अंडरग्राउंड जादुई सोने का फल। एक गांव में रविशंकर और हरिशंकर नाम के दो भाई रहते थे। उस दिन उनके बीच अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा हो रहा था। गांव के मुखिया और कुछ लोग वहां मौजूद थे। रविशंकर को बंटवारा करना पसंद नहीं था। हरिशंकर अपना हिस्सा चाहता था। वो कहता है, हमारे पिताजी कहा करते थे, खेती छोटे बेटे के लिए और बंजर जमीन बड़े बेटे के लिए। ये सुनकर रविशंकर कहता है, भाई, पिताजी हमेशा हम दोनों को मिलजुल कर देखना चाहते थे। हम कुछ नया काम तो नहीं कर रहे हैं। संपत्ति का बंटवारा तो बहुत बार हो चुका है। ये बातें सुनकर गांव के मुखिया कहते हैं, अरे सब बेकार की बातें है। बंटवारे के लिए बुलाया है तो दोनों खेत आधा आधा और बंजर में आधा आधा बांट लेना। क्यों आधा आधा ले? खेती मेरी है। ज्यादा बोला तो सारा संपत्ति भी मेरी है। इस तरह किसी की बात ना मानकर हरिशंकर खेत ले लेता है और बेकार बंजर भाई को दे देता है। ये बेइज्जती रविशंकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए रात के समय एक रस्सी लेकर खेत के पेड़ से लटक कर आत्महत्या करना चाहता है। इतने में पेड़ की डाल टूटकर नीचे गिर जाता है। उसे पेड़ कहता है, अरे डरपोक कहीं गए, अगर तुम अपने पिता की तरह आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारा परिवार का क्या होगा? कौन हो आप? मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस पेड़ के नीचे लटक कर आत्महत्या किया था और यही आत्मा बनकर रह रहा हूँ। पिताजी हरि ने मेरे साथ। मैं सब कुछ जानता हूँ। इस पेड़ से एक फल दे रहा हूँ। इससे तुम अपने बंजर जमीन में गड्ढा खोद कर डाल देना। तब तुम्हारा जमीन से सोना उगेगा। ये कौन सा फल है पिताजी? अरे तुम्हारे बेकार से थॉट्स बस करो। यह सोने का फल है, केवल जमीन में ही उगेगा। इसे उगाकर अपना जीवन में खुश रहो। मरने वरने के बारे में सोचना भी नहीं। ठीक है पिताजी। रविशंकर बिना किसी देरी से उस फल को जमीन में बो देता है। फिर अगले दिन से एक ट्रैक्टर के साथ अपना सारा खेत जोतता है। यह देखकर हरिशंकर अपने नौकर से कहता है, अरे लगता है बड़े भाई को बहुत बड़ा झटका लगा है। जाकर पूछ आता हूँ। क्या रे, बड़े पंच निकल रहे हैं तेरे? कुछ नहीं मालिक। अपने पिता ने जो फल दिया था उससे रविशंकर को हर दिन 3 सोने के सिक्के मिलते हैं। इससे वह बहुत आराम से रहता है। हरिशंकर अपने भाई के पास इतना पैसा कहां से आया, यह समझकर वो पागल होने लगता है। वो कहता है, क्यों रे, बड़े भाई की खेती का क्या हाल है? सुना है बहुत अच्छी खेती हुई है उनकी। अरे ये सब कैसे हुआ? उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा कहकर रविशंकर की खेती को आग लगा देता है। यह सब अपने भाई का किया धरा है, यह कहकर रविशंकर भी चुप हो जाता है। एक दिन तेज बारिश के कारण आकाश में गर्जना और बिजली भी गिरती है। इससे हरिशंकर के घर पर बिजली गिरकर जल जाता है। हरिशंकर कहता है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ रहेंगे? ऐसा कहकर वो रोने लगता है। तभी रविशंकर उसे कहता है, हरि, तुम बुरा ना मानो तो मेरे घर पर रह सकते हो। हरिशंकर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने बड़े भाई के घर जाता है। बाद में रविशंकर हरिशंकर को खेत ले आता है और कहता है, देखो हरि, यह एक सोने का फल है, जमीन में ही उगेगा। पिताजी ने मुझे दिया था। बचपन से ही पिताजी हर चीज को समान रूप से बंटवारा करने के लिए कहते थे। इसलिए यह रहे तुम्हारे सोने के सिक्के। अब तुम अपना घर बनाकर खुश रहो। ये बातें सुनकर हरिशंकर रवि से कहता है, मुझे माफ कर दो भैया, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे माफ कर दो। तभी रविशंकर कहता है, अरे छोटे, हम दोनों का रक्त संबंध है, इसलिए
मिलजुल कर ही रहेंगे। इस तरह दोनों गले लग जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। मैजिकल जेसीबी। एक गांव में श्याम नाम का आदमी रहता था। श्याम बहुत ही गरीब था। वो गरीबों की मदद करने में कभी भी हिचकता नहीं था। जो भी वो कमाता था वो गरीबों में बांट देता था। श्याम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन श्याम की पत्नी उससे कहती है, हमारे पास ही खाने के लिए कुछ नहीं है और आप ऊपर से दान धर्म कर रहे हैं। आपके बुजुर्ग तो दान धर्म करते आए और जब हमारी बारी आई तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सारा दान धर्म में चला गया। देखो लता, अगर हम सामने वालों की मदद करेंगे तो ही हम खुश रहेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आपका जो मन करे आप वही करो। एक दिन श्याम का दोस्त मनोहर श्याम के पास आता है। अरे और कब तक तुम ऐसे ही रहोगे? बुजुर्गों की सारी जायदाद दान धर्म में लगा दी है, तुम्हारे लिए बचा क्या है? अब तुम कुछ ना कुछ काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करो, पर तुम्हें कोई काम तो आता नहीं। अपने दोस्त की बातें सुनकर वो मुस्कुराता है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इतने में एक स्वामी जी उधर से गुजर रहे थे। स्वामी जी उसे देखकर उससे कहते हैं, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे गरीबों की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे परिवार का पालन पोषण भी तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान मत हो बेटा, तुम जैसे अच्छे इंसान का हमेशा अच्छा ही होगा। ये कहकर स्वामी मिनी जेसीबी टॉय श्याम को देता है। श्याम स्वामी जी से कहता है, इस जेसीबी टॉय का मैं क्या करूं? स्वामी जी, मैं खेलूं क्या? नहीं बेटा, ये एक मैजिकल जेसीबी है। इस खिलौने के पीछे एक स्विच है। अगर तुम इस स्विच को ऑन करके जमीन पर रखोगे तो ये खिलौना बड़ा हो जाएगा। जितना भी बड़ा काम हो ये उसे आसानी से पूरा कर देगा। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ये जेसीबी सिर्फ तुम्हारे लिए काम करेगी और किसी के लिए नहीं। श्याम उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और स्वामी जी को धन्यवाद करता है। श्याम उस मैजिकल जेसीबी को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में एक जेसीबी पत्थर को तोड़ नहीं पा रही थी। ये देख श्याम उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है। सर, उस जेसीबी को मैं फोड़ लूंगा, मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिएगा बस। तुम्हारे पास भी जेसीबी है क्या? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। श्याम अपनी मैजिकल जेसीबी उन्हें दिखाता है और वो कॉन्ट्रैक्टर हंसते हुए श्याम से कहता है, ये तो खिलौना है भाई, इतने बड़े पत्थरों को कैसे तोड़ेगा? पागल हो क्या तुम? श्याम तुरंत जेसीबी को जमीन पर रखकर उसका स्विच ऑन करता है। जैसे ही वो स्विच ऑन करता है, वो जेसीबी बड़ी हो जाती है। श्याम उसे पत्थर तोड़ने को कहता है। तुरंत मैजिकल जेसीबी बिना ड्राइवर के उस बड़े से पत्थर को तोड़ देती है। वहां खड़े हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर श्याम से कहता है, अरे वाह, ये तो मैजिकल जेसीबी है। यहाँ इतनी सारी जेसीबी हैं पर किसी काम की नहीं। तुम्हारी जेसीबी बिना ड्राइवर के सारे काम कर देती है। ये लो तुम्हारे पैसे। श्याम पैसे और अपनी जेसीबी लेकर वहां से निकलता है कि रास्ते में कुछ आवारा लड़के एक लड़की को सता रहे थे। श्याम फिर से अपनी जेसीबी को जमीन पर रखकर उसे कहता है, जेसीबी जाओ, तुम उन आवारा लड़कों को सबक सिखाओ। ये सुनकर जेसीबी उन आवारा लड़कों का पीछा करती है। ये देख उनमें से एक लड़का, अरे भागो रे, ये जेसीबी हमें कुचल देगा, जान बचाओ। भागो रे, अरे भागो 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 रे। इस तरह जेसीबी उन आवारा लड़कों को वहां से भगा देती है। अगले दिन शाम के पास दो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। हमारे पास बहुत सारी रेत है, उस रेत को उठाना है। किसी भी जेसीबी से नहीं हो पा रहा है। हमें तुम्हारी जैसी जेसीबी की जरूरत है। तुम जितना पैसा चाहो हम उतना पैसा तुम्हें दे सकते हैं। श्याम उस कॉन्ट्रैक्टर से बात करके अपनी मैजिकल जेसीबी वहां लेकर जाता है
और उसे जमीन पर रखकर स्विच ऑन करता है। बस जैसे ही वो स्विच ऑन करता है, जेसीबी सारी रेत को मिनटों में लारी में डाल देती है और सारा काम खत्म हो जाता है। इस तरह बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर श्याम की जेसीबी से अपना काम लेते हैं। इधर श्याम मैजिकल जेसीबी की मदद से बहुत धनवान हो जाता है और गरीबों की मदद करने लगता है। इस तरह उसका सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।